ये पूरा हो तो जाए मेरा वो वेरिफिकेशन कि बस साबित कर दिया हो गया। आप होते कौन है वेरीफाई करने वाले? नहीं, मैं अब इंटरप्ट करूंगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कोई चीज ऐसी है आपके पास? जी भाई आदित्य जी सिंह। सर, आइडेंटिटी तो मेरे पास बहुत सी है, लेकिन मैं बता नहीं सकता। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अपनी मैं पर्सनल नहीं आपकी आइडेंटिटी नहीं पूछ रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी नहीं पूछ रहे हैं, ये सिर्फ पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसा सबूत आप दे सकते हैं कि जिससे इन लोगों को ये यकीन आ जाए कि आप पहले वाकई हिंदू थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है? क्या सर मैं क्या दूं? मैं अपना आधार कार्ड रिवील कर दूं? आधार नहीं, कार्ड, नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं, क्या नहीं, नहीं, क्या चाहते हैं आप? किसी कोई ऐसा अकीदा जो हम मुसलमानों को नहीं पता होता, हिंदुओं को पता होता है। मैं ये पूछ रहा हूँ। जैसे कि मैं बताता हूँ आदित्य भाई, सर कोई भी चीज मैं रिवील करूंगा ना, उससे मेरी पर्सनल आइडेंटिटी खुल नहीं जाएगी। ब्रदर जैसे कि एक श्लोक पढ़कर सुना दीजिए, गायत्री मंत्र पढ़ दीजिए, इतना ऐसा नहीं कुछ। पढ़ता था, इतना नहीं पढ़ता था मैं। इतना पढ़ता होता तो मैं इतना प्रैक्टिसिंग कभी था ही नहीं। मैं ये बहुत पहले भी बोल चुका हूँ, ऐसे मैंने कभी देखी सुनिए। एक सेकंड सैम भाई, मैंने पहले भी जब अपनी स्टोरी बताई थी तो मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिसिंग नहीं था, और कोई भी नहीं होता है जितने यहाँ पे आके जो बोल रहे हैं ना था। आप, मैं कह रहा हूँ, आप 100 में से 100 हिंदूज को बुला लीजिए, अगर उसमें से 90-95 लोग मुझे बोल देना सुना के कोई भी गायत्री मंत्र और ये फलाना ढिमकाना, तो मैं बोलूंगा मैं अपनी जो कहिएगा वो करूंगा। आज के टाइम के लड़के ये सब करते भी नहीं है। ठीक है, सही मुस्लिम साहब, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप बोलिए। ठीक है, हाँ, अब थोड़ा डिस्टर्ब ना करे मुझे कोई भी। जो गायत्री मंत्र है ना आदित्य भाई, जो गायत्री मंत्र है वो तो बहुत इजी है जी। इजी है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आप सुनाइए। बोल दीजिए, जब सिर्फ सही मुस्लिम बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा, सब लोग खामोश रहें। और गायत्री मंत्र जो है और जो सूरह फातिहा है ना, उसमें काफी सिमिलैरिटीज है, तो उसमें तो नहीं जाऊंगा, मैं सुना देता हूँ खाली। ठीक है, उसके बाद में कुछ और बात करूंगा जिससे पता लग जाएगा कि मैं किस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, उस बैकग्राउंड के बारे में मुझे कितना पता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह है गायत्री मंत्र। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह है मंत्र जिसको बोलते हैं, इस मंत्र का नाम है, नाम भूल गया मैं इसका। ये अक्सर चला करता है जब मैं काम करता था एक इंस्टीट्यूशन में। अरे ये सुबह डेली बजता है मंदिरों में, कोई बड़ी बात नहीं है, डेली बजता है सुबह मॉर्निंग में। अरे भाई मैं कुछ बात कर रहा हूँ, मुझे इंटरप्ट ना करें। जी हाँ, तो ये जो है, मैं एक इंस्टीट्यूशन, उसका नाम है गायत्री कुंज, शांति कुंज, हरिद्वार में। तो वहां पर जब मैं काम करता था उन लोगों के साथ, तो वहां पर ये चला करता था। खैर, जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं दलित हूँ, और दलित में भी एक सबसे नीचे एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं वाल्मीकि समाज। भंगी, आप खामोश हो जरा, उनको बात मुकम्मल रखने दें, उनको बात मुकम्मल। हाँ बोलिए भाई, क्यों आप मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रहे हो यार? बीच में ना इंटरप्ट करें, ठीक है? मैं अब बस बता रहा हूँ लोगों को। तो जो वाल्मीकि समाज है, उसकी एक खासियत होती है कि उनके यहाँ जो भूत पूजा बहुत आम है, मतलब हर घर में होती है। मेरे घर में भी होती थी भूत पूजा। हमारे 5 कुल देवता हैं, 5 कुल देवता के नाम ले लेता हूँ मैं, क्योंकि और तो आइडेंटिफिकेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं हमारे घर में क्या क्या चलता था वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले सबल सिंह कुल गुरु, उसके बाद कलवा पौन दूसरा भूत, माता कुसुमिया, माई मदानंद, और माई मदानंद खरगोनी का पौन। ये 5 बेसिक हमारे यहाँ देवता पूजे जाते थे हमारे घर के अंदर। अब ये हमारे एक्स भाई जो हैं, अब ये मुझे बताएंगे माता कुसुमिया कौन है। भाई जरा आपका टेस्ट लेते हैं, अभी अनम्यूट कीजिए जरा। सुनिएगा। हेलो हेलो हेलो। बदतमीजी नहीं करना, मुझे बताओ माता कुसुमिया कौन है? आप वाल्मीकि है ना? माता कुसुमिया कौन है, आप ये बताइए, बस मुझे आपसे ये पूछना है। भाई डाइटीज होती हैं हर एक कास्ट की, मैं भी पूरी बता रहा हूँ तुम्हें, एक एक बताऊंगा तुम्हें, सुनो तो पहले सुनना, ठीक है ना? तुमने बताया तुम वाल्मीकि हो ना, अब मुझे वाल्मीकियों में अपने में सबसे अच्छे वाले गोत्र बता दो जो कि तुम में शादी नहीं करते हैं, अब बताओ। नहीं, सवाल ये है कि आपको, मैं तो आप जनाब से बात करूंगा चूंकि मैं आपके लेवल पे आपको यकीन नहीं आया कि सही मुस्लिम साहब जो है वो वाकई रिवर्टेड है? ये यकीन नहीं आया आपको? सुनिए यासिर साहब, जितने को सारे बता दिए मैंने इनको। यासिर साहब सुनिए, तो यासिर साहब सुनिए,
ये जो इन्होंने अभी एक मंत्र था, जो इन्होंने गायत्री मंत्र और कौन कौन से मंत्र हैं, मुसलमान को तो याद होते ही नहीं है। और ये जो इन्होंने 5 डायटीज मैंने आज पहली मर्तबा सुन रहा हूँ मैं समझता हूँ कि शायद आमिर साहब वगैरह सब लोग पहली मर्तबा सुन रहे होंगे। एक्स हिंदू एथियस्ट को बताओ, जो सवाल उन्होंने पूछा उसका जवाब दे दो यार जरा जल्दी से। आप यहाँ एग्जामिनर के तौर पर नहीं आए हैं, आपने एक सवाल पूछा कि आप ये साबित कर दें कि आप पहले हिंदू थे। सुनिए तो, हर एक कास्ट की अपनी डेटीज होती हैं, वो वही जानते हैं। मैं भी इनकी भी कास्ट के दोस्त को जानता हूँ। साबित कर दिया है, वो इन्होंने साबित कर दिया है। अब आप अपना मुंह अरे लेकर पहले पूरा हो तो जाए मेरा वो वेरिफिकेशन, के बस साबित कर दिया हो गया। आप होते कौन है वेरीफाई करने वाले? नहीं, मैं अब इंटरप्ट करूंगा। मैंने जब तक मैंने मुनासिब समझा, मैंने सही मुस्लिम को बुलाया वापस। इनको महामृत्युंजय का नाम नहीं पता था अभी तक। आप कौन है, आप होते कौन है वेरीफाई करने वाले? आप हैं कौन, आपकी हैसियत क्या है? हजरत इनकी हिपोक्रेसी देखिए, ये कह रहे हैं कि सबकी अपनी पर्सनल मतलब जो होते हैं वो होते हैं, और सबको सब कुछ नहीं पता होता। अपने ऊपर तो ये अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सही मुस्लिम के ऊपर ये अप्लाई नहीं कर रहे। नहीं, सही मुस्लिम को क्लियर करना बेइंतहा जरूरी था, और इसलिए अच्छा हुआ कि वो वापस उनको लाया गया। और उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी है वो किसी भी मुसलमान के पास नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। ये जो आदमी आया था शर्रुल बरिया में से था, वर्स्ट ऑफ ऑल क्रीचर्स, अल्लाह ताला ने इसको इस तरीके से यहाँ पर रुसवा किया है। आज ये समझकर आया था कि इस्लाम तो कोई कबूल ही नहीं कर रहा है, और सही मुस्लिम जैसा शख्स कि जिसको अल्लाह ताला ने कुरान का इतना जबरदस्त इल्म दिया है कि मैं खुद बाज़ मरतबा हैरान रह जाता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस शख्स को कहाँ अल्लाह ताला लेकर आया है, और वो भी चंद सालों के अंदर। तो आज इनकी जो पोजीशन है, इससे पहले मुझे भी नहीं मालूम था कि इनको हिंदुइज्म की इतनी मालूमात होगी, आपने जो भी जिसको ये प्रैक्टिस करते होंगे इतनी मालूमात होगी। आज अल्लाह ताला ने उस शख्स का जो इनको नीचा दिखाने के लिए आया था, लाइव उसका मुंह काला किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं कि एक माई मदानंद जो होती है ना हमारे जो प्रोग्राम है, वो सिर्फ मदर से ट्रांसफर होती है। मतलब मेरी मम्मी है ना, जब मेरी मम्मी की शादी होके आई तो क्या होता है हमारे समाज में, क्या होता है कि उसके साथ वो कुल देवी आती है। मतलब मेरे फादर के जो कुल देवता का जो कॉम्बिनेशन था उसमें नहीं थी, वो माँ की तरफ से आती है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, हमें तो लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं, आप इससे पता चल रहा है कि आप पहले जो थे वो जेन्युइन थे, जो भी पहले थे। यानी आपने इस्लाम को जो है ये नहीं बता रहे कि मैंने इस्लाम कबूल किया है और आप पहले से मुसलमान थे, ऐसा नहीं है। इससे ये बात पता चल गई है कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो कम से कम एक मुसलमान जो कि खानदानी मुसलमान हो, एक मुस्लिम घराने में पैदा हो, उसके पास नहीं हो सकता। बिल्कुल। गोत्रा जो है गोत्रा और सपिंदा का जो है, ये कुछ अरसा पहले मैं स्टडी में, मुझे खुद कुछ अरसा पहले पता चला कि गोत्रास जो हैं, ये जिस तरह खानदान होते हैं ना जातों के अंदर, कि ये इस जात का है, उसके अंदर आगे सब कैटेगरीज हैं। तो एक फैमिली के मसलन पैटर्नल फैमिली से, फादर की तरफ से या मदर की तरफ से जो लड़ी होती है, लिनेज होती है, उसके लिए गोत्रास का वर्ड इस्तेमाल होता है, जो वो कह रहे थे। तो खैर ठीक है, मैं एक चीज यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। जो मेरे ऊपर इल्जाम था वो मैं क्लियर कर दूं। एक जो था वो इल्जाम ये है कि ये कह रहे थे कि तुम्हारी स्क्रिप्ट, एक तो ये कहा और एक मिर्जा गालिब के हवाले से बात की, दोनों मैं क्लियर करना जरूरी समझता हूँ इसी वक्त ही तक। बड़ा ब्रीफली तेजी से मैं कर देता हूँ। हमारा मानना ये है कि हिंदू अपनी किताबें पढ़ते ही नहीं। हम तो ये पहले से क्लेम कर रहे हैं कि अभी जितने हिंदू हैं उनको अपनी किताबों का, अपनी चीजों का नहीं पता। तो जो एक्स हिंदूज नो मुस्लिमीन हैं, उनको कहां पता होगा? वो भी तो हिंदू ही थे। मोटी चीजें जो कल्चर में आती चलती है। ये तो खुद अपना नाम लिखकर एक्स हिंदू एथिस्ट आया था, ये हिंदुइज्म का दिफा काहे को कर रहा था? इसका मतलब ये आदमी अपने नाम से ऐलान कर रहा था कि मैं मुनाफिक हूं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो इसको तो जवाब देने की जरूरत नहीं। आई थिंक यू मेड योर पॉइंट क्लियर। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने आज मुंह काला किया है, ये तो इस लायक ही नहीं है कि किसी स्ट्रीम में जाए, और आइंदा किसी स्ट्रीम में जाए तो पहले उससे ये सवाल किया जाए कि तू पहले इस बात का जवाब दे, अगर ये कभी किसी स्ट्रीम में नजर आए। आई डोंट थिंक कि आपको अपना पॉइंट मजीद क्लियर करने की जरूरत है। हम क्यों ऐसे आदमी को एंटरटेन करें? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसमें, ये आपको पूछना है। देखिए, इसने जो मेरी कास्ट को बोला ना, भंगी बोला इसने, ठीक है? मतलब जिस वजह से मैंने ये छोड़ा हिंदुइज्म और ये पूरा जंजाल, वो आके मुझे वही गाली दे रहा है। वही गाली दे रहा है, एग्जैक्टली, यही बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और आपको इससे बात पूछनी है अगली बार कि भाई आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल आपका राइट है जो आप मुझे आके लाइव, आप मुझे इंटरनेट के ऊपर गाली दे सकते हो? आपको ही पूछना है। नहीं, इसको मैं तसल्ली से पूछूंगा। और ये आपने अच्छा पॉइंट रखा। आमिर भाई, जी आमिर भाई, बस एक सेकंड बस। मैंने कहा पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम।
जी, पहले तो मैं सॉरी बोलूंगा, थोड़ा सा मैं हार्श हो गया इस पैनल पे, इस तरह का मेरा बिहेवियर रहा नहीं है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए आदित्य जी, भाई, जी। ये नहीं होना चाहिए। वो थोड़ा सा मेरा टेम्पर हाई हो गया था, इस तरह की बातें वो कर रहा था वो इंसान, इस तरह के मुझे पसंद नहीं, इस तरह के लहजे में कोई बात करे मुझसे। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं हूँ बहुत हम्बल पर्सन, लेकिन इस तरह के मुझे एटिकेट्स पसंद नहीं किसी के, इस तरह से कोई बात करे मेरे से। और रही बात वो मेरा जो जानना चाह रहा है, तो मैंने बहुत पहले बता चुका हूँ कि मैं सोमवंशी हूँ, वंशज मेरा चंद्रवंशी है और गोत्र मेरा आत्रेय है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा। और रही बात कहाँ से हो कहाँ हो, तो भाई मैं अपनी डिटेल्स रिवील नहीं कर सकता। अब बहुत फिर भी किसी को शौक चढ़ा है, मैं बोल देता हूँ, आज मैं बोल भी देता हूँ यहाँ पे पैनल पे कि मैं हाँ प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ, यूपी स्टेट है मेरा। और किसी को जानना है कुछ, आके मेरे घर पे मिल लेना मुझसे, बस। और कुछ चाहिए किसी को? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, उसकी जरूरत नहीं थी। नहीं बिल्कुल जरूरत है। लोगों को बहुत टेंशन हो गई है, मैं बहुत देख रहा हूँ पर्सनल अटैक मेरे पे बार बार हो रहा है, तो मैं बता देता हूँ यही आपका इम्तिहान है आदित्य भाई। बुनियादी तौर पे ना वो यही चाहते हैं, कि आप रिवील करें अपनी आइडेंटिटी और ये कल आपके घर पे पहुंचे लाठी लेकर। कुछ नहीं कर पाएंगे। देखें, मैं एक चीज बता दूं आपको, मैं एक तारीख से एक वाकया सुनाना चाहता हूं, और वो ये है कि मुशरिकीन मक्का को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी ना, वो ये नहीं थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात कह रहे हैं। उनको प्रॉब्लम ये थी कि लोग उनकी बात सुनकर उसको कबूल कर रहे हैं। तो ये जो सारा गेम है ना इन मुशरिकीन के जहनों में, वो ये कि यार हमारे जो अपने लोग थे वो तो उधर जा रहे हैं, इस्लाम की बात फैल रही है, इस्लाम की बात लोग कबूल कर रहे हैं, और ये तो हम लोगों की डिफीट है, हम लोगों की शिकस्त है। ये जो इन लोगों की मेंटालिटी है, ये लोग रेसिस्ट होते हैं। अभी इनको भंगी बोला, रेसिज्म है ये इस शख्स के अंदर, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का ये लोग शिकार होते हैं। जब आप इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को जब आप हिलाएंगे, झिंझोड़ेंगे, तो ये लोग फिर इसी तरीके से पर्सनल अटैक करेंगे। नहीं मुफ्ती साहब, ऐसा है ना कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफली। मेरा अभी लास्ट ईयर चल रहा है, तो मैं अपनी पर्सनल डिटेल इसलिए नहीं रिवील करना चाह रहा था। मैं आदित्य भाई नहीं, मैं आपको रोकता हूँ यहाँ पर, आदित्य सिंह, मैं आपको रोकता हूँ।